जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 11th अध्याय 2 अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी त्रुटि अधिक गंभीर है और क्यों, प्रतिचयन त्रुटि या अप्रतिचयन त्रुटि। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रतिचयन त्रुटि क्या होती है। प्रतिचयन त्रुटि का अर्थ है, प्रतिचयन का मतलब तो हो गया आपका सैंपल। अब मान लीजिए कि आपने एक बाउल में कुछ कण दिए और उनमें से आपने अनुसंधान के लिए आपको सैंपल चाहिए है कि इसमें किस प्रकार के कण अधिक हैं और किस प्रकार के कण कम हैं। तो अब आपने बहुत छोटा सैंपल लिया और उसमें केवल 2 कण आए रेड कलर के, तो आपने निष्कर्ष निकाला कि इस बाउल में सभी कण रेड कलर के हैं, यानी 100% कण रेड कलर के हैं, वाइट कलर का कोई कण नहीं है। तो क्या आपका यह निष्कर्ष सही होगा? नहीं होगा। अब चूँकि आप देख रहे हैं कि वाइट और रेड दोनों दिख रहे हैं, तब आपने एक और सैंपल लिया जो कि थोड़ा बड़ा था। इस बड़े सैंपल में 51% रेड कण आए और 49% वाइट कण आए, जबकि रियल में जो बाउल था उसमें आधे तो रेड कण थे और आधे वाइट कण थे, और इसमें 51% और 49 मतलब लगभग आधे आए हैं। तो ये क्या है? सही है। यानी यदि हम छोटा सैंपल लेते हैं तो त्रुटि हो सकती है, और उस त्रुटि को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बड़ा सैंपल लेना चाहिए। अब हम अप्रतिचयन त्रुटि देखते हैं। अप्रतिचयन त्रुटि का मतलब है कि जो सैंपल के कारण नहीं बल्कि अन्य किसी कारण से जो त्रुटि होती हैं वो अप्रतिचयन त्रुटि कहलाती हैं। जैसे कि आपको अध्ययन करना है कि आपकी क्लास इंटेलिजेंट है या नहीं, तो आपके टीचर ने क्या करा कि इतने बच्चों को तो छोड़ ही दिया, ये बच्चे उन्हें पसंद नहीं थे। तो ये उनका पूर्वाग्रह था कि उन्होंने इतने बच्चों को छोड़कर अध्ययन किया। हो सकता है यही बच्चे इंटेलिजेंट हो, तब तो आपकी क्लास इंटेलिजेंट सिद्ध ही नहीं होगी। दूसरा, नॉन रिस्पॉन्स हो सकता है कि कुछ बच्चों ने सर के डर से रिस्पॉन्स ही नहीं दिया हो, आंसर ही नहीं दिया हो, तो फिर सही निष्कर्ष कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये हमारी अप्रतिचयन त्रुटि कहलाएगी। तीसरा, मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट एरर का मतलब है कि आपने जो उपकरण लिए हैं वो ही गलत लिए। उपकरण जैसे आपने प्रश्नावली, आपने अध्ययन के लिए प्रश्नावली का सहारा लिया, तो प्रश्नावली क्या है? एक उपकरण है। लेकिन आपने कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि साई प्रकृति के थे, मतलब जो अपने विचारों को खुलकर व्यक्त नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि सर के क्वेश्चन के आंसर ही नहीं दिए, तब भी निष्कर्ष क्या होगा? सही नहीं निकलेगा कि क्लास इंटेलिजेंट है या नहीं। तो इस प्रकार की त्रुटियां जो हैं अप्रतिचयन त्रुटि होती हैं। अब जो प्रतिचयन त्रुटि थी, इन्हें तो हमने क्या किया था? बड़ा सैंपल लेकर दूर कर दिया था, इसलिए ये त्रुटि जो है अधिक गंभीर नहीं है। लेकिन अप्रतिचयन त्रुटि जो है वो अधिक गंभीर है, क्योंकि इनको दूर करना बहुत अधिक कठिन काम है। लिखेंगे कैसे? क्वेश्चन है कि कौन सी त्रुटि अधिक गंभीर है, तो आंसर आपका होगा अप्रतिचयन त्रुटि अधिक गंभीर है। क्यों? क्योंकि प्रतिचयन त्रुटि को तो हम बड़ा सैंपल लेकर कम कर सकते हैं, प्रतिदर्श मतलब सैंपल, लेकिन अप्रतिचयन त्रुटि को ढूंढ पाना और ठीक करना क्या है? कठिन है। उदाहरण के लिए आपने पूर्वाग्रह किया हो, कुछ बच्चों को छोड़ ही दिया हो, गलत उपकरण लिए हो, प्रश्नावली गलत बनाई हो, तो इस प्रकार की जो गलतियां होती हैं उनको ढूंढना और ठीक करना कठिन होता है। तो सिंपल आपका क्वेश्चन है कि कौन सी त्रुटि अधिक गंभीर है, तो आपको कौन सी की जगह क्या लिखना है? प्रतिचयन त्रुटि अधिक गंभीर है। क्यों? क्योंकि नहीं, कौन सी त्रुटि अधिक गंभीर है, तो अप्रतिचयन त्रुटि जो है अधिक गंभीर है। क्यों? क्योंकि इसको ढूंढ पाना और सही करना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि ये पूर्वाग्रह के कारण हो सकती है, गलत उपकरण के कारण हो सकती है। और प्रतिचयन त्रुटि जो है वो कम गंभीर है। कम गंभीर क्यों है ये? क्योंकि
इसे बड़ा सैंपल लेकर के किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। Which of the following method give better result and why? Census or sample? So आंसर है आपका कि सेंसस जो एरर होती है वो जो है मोर सीरियस है, ज़्यादा गंभीर है। क्यों गंभीर है? बिकॉज सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस एंड कैन नॉट बी रिड्यूस एंड sampling error can be reduced by taking large pattern मीन्स जो सैम्पलिंग एरर है वो तो हम क्या छोटा सैंपल ले लिया, इसे दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा सैंपल ले लेंगे। लेकिन सेंसस एरर आर वेरी डिफ़िकल्ट, सेंसस एरर बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं फाइंड करना, ढूंढना और उन्हें करेक्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल एरर ड्यू टू पर्सनल वाइज, कोई पर्सनल जो है बाइस के कारण आपने हो सकता है कुछ बच्चों को अनुसंधान में लिया ना हो, और या फिर हो सकता है कि आप ने जो रिज़ल्ट हैं उनकी व्याख्या गलत की हो या फिर आपने अन्य कोई गलती की हो। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव बेटर रिज़ल्ट, तो कौन सा बेटर रिज़ल्ट देता है? तो सैम्पल मेथड जो है बेटर रिज़ल्ट देता है और सेंसस मेथड जो है वो उसमें त्रुटि होने की संभावना, मिस्टेक की संभावना अधिक होती है। सो थैंक यू।